में बताए जलंधर का युद्ध। संत कुमार जी बोले कि जब जलंधर को अपने फौज में आते हुए इंद्र आदि देवता वहां से भी भयभीत कामित होकर भाग चले। जब भागकर चलते हैं, भागते भागते वो वैकुंठ लोग विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं उनकी वाणी सुन करके करुणा सागर ने उनसे कहा कि देवताओं तुम भय त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कह करके कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणाम करते हुए देखा। समुद्र ने लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भरा आया और उन्होंने कहा कि यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय और भक्त हूँ तो मेरा भाई जो है आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। हंसकर विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रियता है तो मैं उसे आपने तो नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा। ये ऐसा कह करके उस चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए यह युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे कि जहाँ के जलंधर वृद्धमान तथा विष्णु तेज से दामृत देवता सिंहनाद करने लग जाते हैं। तरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल आयु से पीड़ित होकर वह दैत्य इस प्रकार घूमने लगा कि जैसे आंधी से बदला आकाश घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देखकर जलंधर क्रोधिष्ठ होकर विष्णु अधिष्ठ वचन कह करके उन पर कठोर आश्रय कर दिया। संत कुमार जी बोले कि हे दीक्षित प्राणों से व्याध देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रों को इसी प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शंख नामक धनुष उठा करके बड़े जोरों तक काट कर दिया। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिलाया। यह देखकर जलंधर को क्रोध भी सीमा न रही। बाणों से वह फिर तो विष्णु का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने वेग से उन दैत्यों की ध्वजा छाल और बाण काट डाले तथा एक उसने व्याध प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ मस्तक पर दे मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्यों ने अपने ओठों को पकड़कर हुए विष्णु जी के छाती में भी एक छेड़ बाण मारा। इस उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने यथा धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको वधन आरंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने मैंने बरसाने लगा। इसी पर जलंधर ने विष्णु को कई पाने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जाकर के गदा मारी और उस पर दैत्यों कुछ भी चलायमान न हुआ और मंदोमद हाथी के सामान यह की माला
के ही सामान्य जन साथ ही उस युद्ध दुर्मित ने अत्यंत कोदिष्ट होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों पर भस्म कर नंद नामक त्रिशूल से उसे खड़ा को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की पत्नी पर जाकर के मारुति पर जो मूर्तिका मारी, उसे उत्तर में भगवान ने वे अपनी छाती पर अपनी मुष्टिका पर प्रहार किया। यही दोनों निर्दिष्ट बहुत और मुष्टिका से महायुद्ध करने लग गए। कितनी ही भगवान जाकर के उनके साथ युद्ध करते रहे। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान उस दैत्य राज से मेघ और रण में बोले, रण दैत्य श्रेष्ठ को धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े युद्ध भी भयभीत न हुआ। तेरे इस महायुद्ध से बड़ा प्रसन्नता हो, जो चाहे वर मांग लो। मायावी विष्णु जी के ऐसी बाणी सुन करके इच्छा ने कहा कि भावुक यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा सारी बुद्धियों हित मेरे घर पर निवास करें। संत कुमार जी कहते हैं कि उनके ये वचन सुन करके विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु इसी क्षण उन्होंने तथास्तु कह दिया। तथास्तु कह करके अब विष्णु सब देवताओं के साथ अंधापुर में जाकर के निवास करने लग गए। जलंधर अपनी बहन कभी भी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न होकर देव के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पता में स्थापित कर दिया और देव यज्ञ गंधर्व सर्व राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना पृथ्वी मंदिर भवन पर शासन करने लगा। उनके धर्म राज्य में वह सुखी होकर के संत कुमार जी बोले कि मुनिवर तब उसको इस प्रकार धर्म का राज्य करते हुए व्रता पूर्वक देख करके देवता अधोरिच हो गए और वे देव शंकर के मन में स्मरण प्रारंभ कर दिया। जाकर के शंकर जी का स्मरण प्रारंभ कर देता है। कितने ही प्रकार की स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवोभिष्टासुर में गए। इंद्र आदि सभी देवताओं व्याकुल हो शीघ्र पाठ उठा नारद की स्तुति करने लगे। नारद बाबा की जब स्तुति को करने लगते हैं उत्कंठ बड़ी हष्ट से सबने नारद जी और देखा, आपने समस्त दुखों को कह करके उसे नाश करने प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, इसके लिए दैत्य राज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्रित कर जलंधर के सानिध्य आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों पर पूजा कर हंसते हुए कहा कि ब्रह्मा कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आप क्या क्या देखा है, ये कैसे आया है? मेरे योग जो हो उत्तम आज्ञा दीजिए।
नारद जी बोले कि दानवराज, तुम धन्य हो। क्या इस समय सब लोगों को के रत्न में बहुत एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन कारण सुनिए। जिस के लिए मैं यहाँ आया हूँ, हे दैत्यराज, मैं स्व इच्छा से कर पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरित हुए देखा तथा देखा कि वन चिंतामण से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत सब कुछ शरण माया है। मैंने अब पार्वती के साथ स्थिर होकर के भी देखा कि जो सर्वमंगल सुंदर गौरव त्रिनेत्र और मस्तक पर धारण किए हुए हैं, ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामान्य सामर्थ्य वाले त्रिलोक में कोई है या नहीं है। अतः तो उसी का मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया है। जब इतना जाकर के कहते हैं और उसे देखते इच्छा से तुम्हारे पास चला आया हूँ। सुन करके जलंधर को हर्ष हुआ कि नारद जी की आपने सब समृद्धि दिखला दी। उसे देवताओं का कार्य साधन करते हुए इच्छा से प्रेरित जलंधर की बड़ी प्रसन्नता की और कहा कि निश्चय ही तुम तीनों लोग कार्तिक हो योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात है नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उचित स्वाद घोड़ा तुम्हारे पास है और कल्प वृक्ष कुबेर की निधि तुम्हारे घर है। मणियों और रत्नों का ये तुम्हारे यहाँ लगे हैं। वह ब्रह्मा जी का हर्षयुक्त विमान को ले जाकर और आदित्य लोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी आदि ईश्वर को देखकर बड़ा प्रसन्न हो। परंतु तुम्हारे पास ईश्वर रत्न नहीं है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी के वचन सुन करके दैत्यराज काम में व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि आप ऐसी स्त्री कहाँ योगी जी सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा अजय रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा कि कर रत्न तो कैसा पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनके उन सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। नारद बाबा ने जाकर के बताया, कहा कि ये जो है शंकर जी की पार्वती जो है ये बहुत सुंदर है, जाकर के आप पढ़ लीजिए। उनके समान कोई किसी को नहीं देखता है। देवर्षि उस दैत्य से कहा कि देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चला गया। जब यह आकाश मार्ग को चला जाता है, व्यास जी बोले कि हे संत कुमार जी, दैत्यराज ने क्या किया। संत कुमार जी बोले कि उनके जाने पर जलंधर आपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दे दिया। जाकर के राहु को जो है भेज देता है और कहा कि वहाँ जाकर जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांगनी सुंदरी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके ऐसे वचन को सुन करके वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे
भीतर सभा जाने से रोक दिया। जब नंदी बाबा ने रोक दिया, किंतु वह अपनी उत्तरायियों की सभा को बतलाए ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वहाँ सब संदेश का सुनाया। और दैत्यराज ने कहा था कि उन राहु नामक दूत ऐसे कहते ही भगवान सोलमणि के आगे पृथ्वी पर उड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिस पर सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही राहु खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने वहां पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण में ले आई, आपने रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसे कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महातेज ने कहा कि यदि तुझे भूख है विशेष वंदित देती है तो शीघ्र अपने हाथ और पैरों के मांस का भक्षण कर ले। शंकर जी ने कहा कि जब तुम्हारी भूख लग रही है तो अपने पैर की मांस को उठाकर चतुर खा ले। शिव जी की आज्ञा से वह पृथ्वी शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया, केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा वृत्तांत देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जाना और परम प्रिय गण बना लिए। जाकर के उसको परम प्रिय अपना गण बना लेते हैं और कहा कि मेरी पूजा के सामान तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और तो तेरी पूजा न करेगा मेरे प्रिय न होगी। उस दिन से वह शिव जी द्वारा परस्कार कृत मृतमान नामक जाकर के सौकृत मुख नामक गण होकर रहने लग गया। व्यास जी बोले कि संत कुमार जी, उसी समय राहु उस पृथ्वी से छूटकर कहाँ गया? सूत जी कहते हैं कि जब अमृत तेज वाला व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसा पूछा तो संत कुमार जी ने ये कहा कि उसे छोड़ने पर वह आदित्य नामक से विख्यात हो गया और जाकर के मानो अपना नया जन्म पा करके उससे अपने को धन्य मानने लग गया। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब श्रेष्ठ सुना दी। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। इसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेम जो है जाकर के अपना कालनेम और शुभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लग गए। एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के सम्मिलित हुए। महाप्रतापी इंद्र पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और चयनित राहु कुमार तो उसी समय जलंधर का मुख खींचकर पृथ्वी पर पकड़ आकाश में ढेर छा गया और बड़े आपस गुप्त हुए। इंद्र आदि सभी देवताओं ने एक होकर
कैलाश पर शिव जी के पास जाकर के वृत्तांत कहा सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से करने के लिए जो विष्णु को भेजा था वह उसके आश्रित होकर वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में जाकर करते हैं। ऐसा कारण अब देवताओं को भी वहाँ रोहन भरते हुए अब सब महाबली सागर पुत्र आपस से युद्ध करने लग गए। अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। बताओ या सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया और विष्णु जी की उपस्थिति हुई। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, हर केस आपने जलंधर का सहारा क्यों नहीं किया और वैकुंठ का आप उनके घर में कैसे चली आई? ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अन्य तथा भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा धीर और देवताओं में अजय है। इसी पर निर्जित होकर के मैंने उसे अपने घर से निवास करने का वर दे दिया है तथा इसीलिए वह रहता है। विष्णु जी के साथ वचनों को सुन करके भक्त शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि विष्णु आप ये कहते हैं कि उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब उस जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ ही जानकर अपने स्थान को चले गए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब देवताओं संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना को ले आकर के पहुंच जाता है। के साथ पर्वत के समीप आकर कोप घेर से नाद करने लग गया। दैत्यों के नारद और कोलाहल से शिव जी को दुष्ट हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के आश्चर्य शुक्र अपनी मृतक संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लग गए। देखा कि शिव जी के गण व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर आकर जाकर शुक्राचार्य ये बात कहा सुनाई कि उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध आ जाती है। न रही मैं अपने भयकार रूप दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक निर्दिष्ट उत्पन्न हुई जिसके दोनों जंघा तल वृक्ष के समान थी। वह महायुद्ध में जाकर सब असुरों का चरण ओढ़ करने लग गया। तब युद्ध भूमि में प्रकार विचलित हुए देवगो जी ने समीप पहुंचकर आकर उन्हें ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्रदेव गुप्त हो जाने के दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वे युद्ध भूमि में छोड़कर भागे। इसे उनके शुंभ निशुंभ काल नेमी पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया और हे शिव जी के नंदी आदि पेड़ गणों ने वे जिसमें गणेश स्वामी कार्तिकेय जी के अपने गणों को रोककर भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। जाकर के भीषण युद्ध करते करते अपना इसी प्रकार से